हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर 414 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 414 रुपए 58 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दे दी। आईएमएफ से 7 अरब डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम की ये चौथी किस्त है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स भी मिलेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किस्त की मंजूरी की तस्दीक कर दी। बताया ये रकम जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी अहदाफ और इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार किया। किस्त वसूली से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा और आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। अमरीका ईरान मुआहदे की उम्मीदें, वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स 50,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह के करीब पहुंच गया। नेस्डेक और S&P 500 नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और AI कंपनीज के शेयर्स में गैर मामूली खरीदारी। अक्टूबर 2024 के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल छठे हफ्ते तेजी बरकरार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार हिस्से में सरमायाकारों की दिलचस्पी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से कम होने लगी। कुदरती गैस भी सस्ती होने लगी। ईरान की जानिब से अब तक तजावीज पर जवाब नहीं मिला। आज हमें ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका की डेडलाइन की कोई अहमियत नहीं। अमरीका की ताज़ा तजवीज पर फैसला मुशावरत के बाद ही होगा। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जब सिफारती हल का मौका आता है, अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है या फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश? वजूहात कुछ भी हों, ईरानी कौम दबाव के सामने कुछ कभी नहीं झुकती। जंगबंदी अब भी बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला हुआ लेकिन ईरान से जंगबंदी बरकरार है। जंगबंदी न होती तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होता। ईरानी आदाब पर अमरीकी हमले प्यार भरी थपकी और एक हल्की सी जरब है। समंदर में ईरान ने हमारे साथ छेड़छाड़ की, हमने उन्हें उड़ाकर रख दिया। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज से गुजरकर दोबारा नाकाबंदी बेड़े में शामिल हो गए। आबना हुर्मुज में अमरीकी और ईरानी फौज में झड़पें। अमरीकी फौज का 2 ईरानी तिजारती जहाजों पर हमला। सेंटकॉम का कहना है, खलीज ओमान में ईरान जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बना दिया। अमरीकी बहरिया के FA-18 सुपर हार्नेट तैयारों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। बुध को भी एक जहाज को रोका गया था। अमरीका ने 3 जहाजों पर ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा भी किया। अल जजीरा का कहना है, जहाज पर हमले में 10 ईरानी जख्मी, 5 लापता हुए। मिनाब के गवर्नर ने तस्दीक करते हुए कहा, अमरीकी हमले में 5 लापता अफराद में से 1 की लाश मिल गई। पासदारान इनकलाब का अमरीकी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, ईरानी बहरिया ने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन तैयारों से अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी तेल बरदार जहाज पर हमले के जवाब में की गई। अमरीकी जहाज रुख बदलकर भागने पर मजबूर हो गए। ईरान का मुत्तहिदा अरब इमारात पर फिर हमला। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इमाराती वजारत दिफा ने बताया, ईरान की जानिब से आने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। इमाराती वजारत दिफा का कहना है, आने वाले तमाम खतरात को रोक दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात अब तक ईरान के 551 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2263 ड्रोन्स को तबाह कर चुका है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूएई में इसराइल ने फजाई दिफाई निजाम नस्ब किया है। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से जब्त कश्तियों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिशें कर रहे हैं।
वजीर खारजा इसाक डार का कहना है सिंगापुर के वजीर खारजा से राबता करके पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त की है, जो इस वक्त सिंगापुर के करीब समुद्री हुदूद में पहुंच रहे हैं। इसाक डार ने एक्स पर लिखा, इस मामले पर ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची के साथ भी राबते में हूं। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। जब्त किए गए जहाजों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह सवार हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी कयादत को खिराज तहसीन, कहा पाकिस्तान शानदार मुल्क और उसकी कयादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी कयादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। पाकिस्तानी कयादत ने मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाइयों से रोका था। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवानी नुमाइंदगान ने पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू में फितना खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशत गर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं 100 से ज्यादा दहशत गर्दों ने हंगू, जरगरी, शिनावरी, नरियाब में घुसने की कोशिश की। झड़पों में दहशत गर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। टांग और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की कार्रवाई, 5 खारजी मारे गए। आईएसपीआर ने बताया 7 और 8 मई को टांग में 4 और डीआई खान में 1 खारजी हलाक हुआ। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। हमारी अफवाज ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर हमेशा दफन कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन के गुरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम वजीर आजम, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर दी है। 10 मई को वजीर आला मरियम नवाज वाहगा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। शहर शहर अवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फैसलाबाद में पाक फौज के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुल्तान में खवातीन ने यौम तशक्कुर रैली निकाली। सफदराबाद में स्कूल के बच्चों की रैली, पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। बावल नगर में मुनक्किदा तकरीब में तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, सरकारी और आर्मी अफसरान ने शिरकत की। चिन्योज में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। लियाकतपुर, हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में भी रैलियां और तकरीब का इनेकाद किया गया। कोटली से मुत्तसिल लाइन ऑफ कंट्रोल के बासियों के हौसले भी बुलंद। कोयटा के शहरियों ने भी पाक फौज को सलाम पेश किया।